हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ होता है जब आप कोई भी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना चाहते हो, तो इस लॉ की वजह से आप आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये होता है कि जो भी करंट नोड पे इंटर करता है ना, ये बेसिकली एक नोड है, और जो करंट यहाँ पे नोड पे इंटर करता है, ये देख सकते हो I1, I2 और I3, ये तीनों करंट नोड पे इंटर कर रहे हैं, राइट। तो इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा जो करंट इस नोड को लीव कर रहे हैं, मतलब I4 और I5 जो है करंट को लीव कर रहे हैं। तो इन तीनों का सम जो होगा वो I4 और I4 के सम के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे मैनुअली बात करता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I4। तो ये क्या है कि ये देख सकते हो कि I4 और I5 जो है ना करंट को लीव कर रहे हैं, और I1 प्लस I2 और I3 जो है ना करंट नोड जो है इंटर कर रहे हैं, नोड के टुवार्ड्स ये इंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली यही होता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ। नोड क्या होता है? नोड की अगर मैं बात करता हूँ तो नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो से अधिक ब्रांचेस जो है ना मीट करती हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो ये तीनों ब्रांच जो है ना इस पॉइंट से अटैच है, तो इसे जंक्शन या नोड बोलते हैं, ठीक है। अब जो करंट इसमें लीव करता है ना नोड को, तो वहां पे क्या करते हैं, हम इसको निगेटिव से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो I4 I5 जो है निगेटिव हो जाएंगे, और I1 I2 I3 जो है ये पॉजिटिव से हम इंडिकेट करते हैं। तो इसका और मॉडिफाइड वर्जन अगर मैं लिखता हूँ, तो टोटल करंट जो सम होगा ना वो जीरो होगा। जो करंट इंटर कर रहा है, जो करंट लीव कर रहा है ना, वो टोटल करंट सम आप देखोगे ना, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा निगेटिव होगा, राइट। तो ये टोटल करंट सम जो होगा ना वो जीरो होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब भी ये हम केसीएल करंट लॉ के बारे में बात करते हैं, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बात करते हैं, दो चीजें और इम्पोर्टेंट होती है। एक तो हो गया कि आपका जो समेशन होगा ना, इनपुट करंट जो नोड की तरफ इनपुट करेगा उसका जो सम होगा ना, वो इक्वल होगा समेशन ऑफ दी आउटपुट करंट, मतलब जितना करंट बाहर निकल रहा है उसके इक्वल होगा। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखना ताकि आप आसानी से चीजें आप रिमेम्बर कर सको। एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ, तो जब भी आप कोई रजिस्टर लेते हो वहां पे आप केसीएल लगाते हो ना, तो ये मेरा करंट है, राइट। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, इसको हम हमेशा प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं। और मेरा सीन ये होता है कि जब भी मैं करंट के डायरेक्शन में जाता हूँ ना, हमेशा निगेटिव कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट आपको देख रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एक नोड है, राइट। ये अगर मैं नोड को पॉइंट ए दे देता हूँ, तो ये एक नोड है, और यहाँ पे 10 एम्पियर जो है ना नोड की तरफ इंटर कर रहा था, मैं इसको पॉजिटिव की तरह इंडिकेट करूंगा, राइट। और यहाँ पे 14 एम्पियर जो है ना नोड को देख सकते हो लीव कर रहा है, नोड को लीव कर रहा है, तो ये -14 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे I3 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो आपको बताया कि जो करंट इंटर करेगी वो जितना करंट होगा वो जो लीव करेगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो 10 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से 14 एम्पियर लीव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि I3 की जो वैल्यू होगी ना, I3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर जो है ना टोटल करंट I3 इधर फ्लो करेगी। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना होना चाहिए, हमें जीरो होना चाहिए, राइट। तो हमें I1 की वैल्यू 10 एम्पियर दी है, I2 की वैल्यू -14। तो यहाँ से जब I3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। आगे और भी सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दो सर्किट दिख रही है, तो आपको क्या करना है कि पहले वाले सर्किट में है यहाँ पे जो I4 है ना, इसको फाइंड करना, और दूसरी वाली सर्किट में I3 और I4 को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। सिंपल सा ये सवाल है, आपको बहुत इजीली से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले मैं सर्किट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल करंट का सम कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर टोटल करंट सम जीरो होगा, राइट। तो यहाँ पे I1 जो है ना, ये देख सकते हो कि ये लीव कर रहा है, ये नोड है मेरा पॉइंट, ये इसको अगर मैं ए देता हूँ ना, तो ये पॉइंट ए को लीव कर रहा है, तो इसको कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, राइट। I2 के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो I2 जो है ना, ये देख सकते हो ये इंटर कर रहा है, ये नोड की तरफ ये इंटर कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, +9। और I3 की मैं बात करता हूँ, तो ये भी इंटर कर रहा है, तो ये +7 हो जाएगा, राइट। प्लस I4 हमें पता करना, राइट। तो ये I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I4 यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, -8 एम्पियर
ये करंट I4 आ जाएगा। मतलब माइनस में आने का मतलब ये है कि I4 जो है ना ये बेसिकली लीव कर रहा है, तो I4 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इसकी वैल्यू जो होगी ये -8 एम्पियर आएगा, राइट। तो ये होगी पहले सर्किट। और दूसरे सर्किट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 ब्रांचेज अटैच है, देख सकते हो। तो ये टोटल करंट कितनी होनी चाहिए, I5, मतलब टोटल I1 I2 I3 I4 I5 दिया है, तो टोटल करंट सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये यहाँ पे कंडीशन दिया है कि I4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I3, तो इस कंडीशन का हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0, राइट। तो यहाँ पे अगर आप I1 को देखोगे ध्यान से, तो ये करंट जो है ना बेसिकली इंटर कर रहा है नोड की तरफ, तो ये 12 एम्पियर प्लस में रहेगा। I2 को अगर आप देखते हो तो I2 जो है ना नोड को ये लीव कर रहा है, देख सकते हो कि ये दूर जा रहा है इस पॉइंट से। अगर मैं इसको B पॉइंट लेता हूँ तो इससे दूर जा रहा है, तो -8 एम्पियर हो जाएगा। प्लस I3 की अगर बात करते हो तो I3 देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको I3 को ऐसे ही छोड़ देना है, राइट। तो I3 मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। I4 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ I3 दिया है, तो मैं 2 टाइम्स ऑफ I3 यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लस अब I5 भी देखते हो कि I5 जो है ना ये 20 एम्स जो है ना, ये 20 एम्स जो है इंटर कर रहा है नोड की तरफ, तो ये तो +20 हो जाएगा, राइट, बराबर 0। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 3I3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 32, 32 माइनस 24, 24 इस यहाँ पे आ जाएगा -24। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 एम्प्स। माइनस में आने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये क्या करेगा, ये नोड को लीव करेगा। तो अगर I3 की वैल्यू -8 एम्प्स है तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो -16 एम्प्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, I4 जो है ना ये I4 इधर को फ्लो करेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्प्स I4 की वैल्यू होगी, राइट। तो I4 जो होगी 8 एम्प्स हो जाएगा, सॉरी 8 एम्प्स, नो नो सॉरी, ये जो हो जाएगा ये 16, I4 जो होगा वो 16 एम्प्स हो जाएगा और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एम्प्स हो जाएगी। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ये बाहर को डायरेक्शन होगा, राइट। अब इसको आप ऐड करके भी देखोगे ना तो 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24, राइट। और 24 + 8 कितना हो जाएगा, ये 8 एम्पियर 32। और ये टोटल इंटरिंग जो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ, तो यहाँ पे I1 और I5 जो है इंटर कर रहे हैं, तो I1 + I5 मतलब 12 प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर I1 प्लस ये I5 हो गया, ठीक है। ये इक्वल है किसके, अगर यहाँ पे देखोगे तो I2 I3 और I4 के इक्वल है, तो I2 प्लस I3 प्लस I4 के इक्वल है। अब I2 I3 I4 कितने हैं, I2 की अगर मैं बात करता हूँ तो I2 8 एम्प्स है और I3 भी 8 एम्प्स है और ये जो मेरा है ये 16 एम्प्स है। तो अब इसको सॉल्व करोगे 32 बराबर 32, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली वैलिडेट कर सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ को, ठीक है। तो यहाँ पे जितना करंट इंटर कर रहा है उतना करंट लीव कर रहा है, तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दे रखी है और यहाँ पे भी आपको करंट बेसिकली पता करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे पास एक R1 रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 8 ओम है, R2 रजिस्टर 12 ओम और 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि पैरेलल सर्किट की जब भी हम बात करते हैं, इन पैरेलल सर्किट्स वोल्टेज विल बी सेम, राइट। तो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज वो सेम होगा, विल बी सेम। मतलब ये 24 वोल्ट R1 के अक्रॉस भी दिखेगा, R2 के अक्रॉस भी 24 वोल्ट दिखेगा। अगर मैं करंट VBE मैं बात करता हूँ, VBE, तो VBE जो होगा कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। अब यहाँ से मैं अगर I1 कैलकुलेट करता हूँ तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 एम्पियर करंट जो है I1 की हो जाएगी। अगर मैं VCD की बात करता हूँ, VCD बराबर 24 वोल्ट हो जाएगा, तो ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट यहाँ पे नोड पे इंटर करेगा, ये मेरा नोड है, राइट, एक ये नोड है और यहाँ पे टोटल करंट इंटर कर रहा है, तो ये जो करंट इंटर कर रहा है जितना करंट ही इस नोड को लीव कर रहा है, मतलब I2 और I1 जो है इस करंट को इस नोड को लीव कर रहा है, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी IT बराबर I1 प्लस I2, राइट। I1 प्लस I2 कितने हो जाएगा 3 + 2, 5 एम्पियर टोटल करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट सर्किट के बारे में डिस्कस करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है।
आपको यहाँ पे एक सर्किट दिख रही है जिसमें क्या है कि दो रजिस्टर आप देख सकते हो, ये दो 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में, और R1 जो है 4 ओम जो कि सीरीज में, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी दिख रही है। तो इसको आपको सॉल्व करना है ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना लूप लॉ से सॉल्व करूँगा। मैं इसको क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। एक लूप ये बन रहा है कि ABDA, राइट। तो एक इंटरनल लूप बन रहा है और एक एक्सटर्नल लूप बन रहा है। तो दोनों लूप में हम ये KCL अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लूप 1 की बात करता हूँ। लूप अगर ABC एक ही मैं बात करता हूँ तो इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ अपना ये KCL। तो 12 माइनस, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो करंट जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं क्लॉक वाइज ही मूव कर रहा हूँ। तो जब मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, निगेटिव लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 माइनस 4I1 माइनस 6I2 बराबर 0। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 4I1 प्लस 6I2 बराबर 12, ठीक है। अब I2 की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे देख सकते हो ये जो I1 है ना, ये जो I1 इंटर कर रहा है, I1 की वैल्यू कितनी है, I2 प्लस I3 के इक्वल। अगर मैं I1 की बात करता हूँ तो I1 क्या है, टोटल करंट है, तो I2 प्लस I3 के इक्वल है। और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 4I2 प्लस I3 प्लस 6I2 बराबर 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4I2 प्लस 6I2 दैट इज 10I2 प्लस 4I3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाता है। ये पहला मेरा इक्वेशन होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब दूसरे इक्वेशन को दूसरे लूप में ये चीज़ अप्लाई करनी, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, लूप ABDA के मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4I1 माइनस 12I2, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ तो मैं हमेशा निगेटिव लूंगा, अगर अपोजिट फ्लो करूंगा तो पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। तो 4I1 प्लस 12I2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, राइट। अब इसको अगर आप फर्दर सेम I1 की वैल्यू पुट करोगे तो I2 प्लस I3 प्लस 12I2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4I2 प्लस 4I3 प्लस 12I2 बराबर 12, राइट। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 16I2 आ जाएगा प्लस 4I3 बराबर 12, राइट। ये आपका दो इक्वेशन बन जाएगा। 16 पहला इक्वेशन क्या बना है, 10I2 प्लस 4I3 बराबर 12, राइट। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया माइनस 12 4I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे रखा हमने माइनस 12, सॉरी ये माइनस 12I3 था, ये हो जाएगा 12I3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12I3, तो ये हो जाएगा 16I3 प्लस 4I2, राइट, बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हमारे पास हो गया 10I2 प्लस 4I3 बराबर 12, और ये हो जाएगा 16I3 प्लस 4I2 बराबर 12, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम इजीली बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो पहले में 4I3, तो इसमें क्या करो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 40I2 प्लस 16I3 बराबर 48, ठीक है। अब क्या करो कि ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो, ठीक है। तो अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से घटाओगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 36I2 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बढ़ेगा 36, राइट। 48 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 36। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर, ठीक है। अब I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन उठा के रख दो, पहले इक्वेशन में उठा के रख दोगे। तो पहले इक्वेशन
I2 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू हमें I3 की वैल्यू निकालना है ना, सॉरी I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से I3 की वैल्यू अगर निकालोगे तो I2 की वैल्यू 1 एम्पियर प्रो कर दी, यहाँ पे रख दिया, तो ये 4I3, तो ये हो जाएगा 10I2, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर कितना हो जाएगा, ये I3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब I2 की वैल्यू पता है आपको, I3 की वैल्यू पता है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 जो है ना डिवाइड हो रहा है I2 और I3 में, यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हो ये जो I1 है ये टोटल डिवाइड हो रहा है I2 और I3 में, तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 प्लस I3। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.5 एम्स, टोटल एम्पियर कितना हो जाएगा 1.5 एम्स करंट फ्लो करेगा यहाँ से I1, दैट इज I टोटल करंट। ठीक है, तो ये सिंपल से सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो तीन रजिस्टर्स जो हैं, ये R3, R4 और R5 जो है ये पैरेलल में है, और R1 R2 जो है ये पैरेलल में। ठीक है, और यहाँ पे 132 वोल्ट की जो है बैटरी सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है, और ये जो है I1, I2, I3, I4, I5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये तीनों रजिस्टर जो पैरेलल में इन्हें सॉल्व करना है, फिर ये दो रजिस्टर है इन्हें सॉल्व करना है पैरेलल में, तो इसके बाद ये सर्किट सिंपल बनेगी, उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो R1, R2 जो है पैरेलल में है इनको सॉल्व करते हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1.7 मल्टीप्लाई बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 1.7 प्लस 2.4। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम के क्रॉस आएगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ जो ये R3, R4 और ये R5 जो पैरेलल में, इन्हें जब सॉल्व करोगे तो 1/R1 दैट इज 1/60, राइट, 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इनको जब सॉल्व करोगे आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 10 ओम आ जाएंगे। तो आप क्या करते हैं हम कि सर्किट को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 132 वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हुआ, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एक रजिस्टर ये हो गया और एक रजिस्टर ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर, तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी आएगी 1 ओम, और ये इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 10 ओम। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इसको पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया, राइट। तो अब हमें इस सर्किट को बेसिकली सॉल्व करना है, तो इसके इस सर्किट को अब हमें पॉइंट करना है बेसिकली। ठीक है, ये इक्विवेलेंट मैंने सर्किट यहाँ पे डिजाइन कर दिया इसका, ये इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे आपको करंट पता करना है कि आई टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ से आपको आई टी की वैल्यू पता करनी है, तो आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टी बराबर 132 डिवाइडेड बाई 11 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना के 22, ये 12 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, तो आई टोटल की वैल्यू कितने होगी, 12 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक, अब क्या करना है आपको कि जो हम आपको बताया था कि जो वोल्टेज होता है ना पैरेलल में वो सेम होता है, राइट। तो इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज पता कर लेते हो तो आपको करंट पता चल जाएगा। मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ कि अगर इसके अक्रॉस आप वोल्टेज पता कर लोगे तो आपके I1 और I2 पता कर लोगे, और इसके अक्रॉस आप वोल्टेज अगर पता कर लोगे तो आपको वोल्टेज जब पता चल जाएगा तो I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आपको I3, I4, I5 सब पता कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो अब हम पता करते हैं कि वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। तो अगर मैं VAC की बात करता हूँ, ठीक है, तो 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई विथ 1 ओम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, जब 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो आपको सिमिलर वे में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये VCF की मैं बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना वोल्टेज आ गया 120 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको यह क्या करना है कि आप ये वोल्टेज तो हमें पता चल गई, तो अब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम ही होगी, इसके अक्रॉस भी सेम होगा और इसके अक्रॉस भी सेम होगा, ये तीनों रजिस्टर के अक्रॉस कितना 120 वोल्ट होगा। ठीक है, और इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा 12 वोल्ट। अब इन दोनों वोल्टेज के हेल्प से हमें करंट, सारा करंट पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि I1 करंट की वैल्यू पता करता हूँ। ठीक है, I1 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.4 एम्पियर, 2.4 सॉरी ओम, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एम्पियर करंट ये फ्लो करेगा, राइट। दूसरा जब मैं पता करता हूँ I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 1.7 ओम, 1.7 ओम, तो ये कितना लगभग ये 7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
अब ये हो गया I1 I2, ठीक है। अब मैं पता करता हूँ कि I4 I5 और I3 की वैल्यू कितनी होगी। तो I3 बराबर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई I3 कितना है 60 ओम है, ठीक है। तो 60 ओम तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर करंट ये फ्लो करेगा, ठीक है। अगर मैं I4 की बात करता हूँ तो I4 बराबर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 20 ओम, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर करंट, ठीक है। I5 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। ये देख सकते हो सारे करंट की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब ये क्या करना है कि अगर मैं आपको इसको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो टोटल करंट IT जो जा रहा है, यहाँ से जो करंट टोटल जा रहा है ये IT, ठीक है। ये IT की वैल्यू कितनी होगी, ये जितने करंट में डिवाइड हो रहा है I1 और I2 के बीच में, तो IT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए I1 प्लस I2, राइट। I1 प्लस I2 तो कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 देख रहे हो कि 5 प्लस 7 बराबर कितना आ रहा है 12 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो I1 प्लस I2 जब ऐड होके आ रहा है तो IT के इक्वल होंगे, और IT की फिर कितने में डिवाइड हो रहा है I3 I4 I5, मतलब ये सारा जो होगा ये किसके इक्वल होगा, फिर I3 प्लस I4 प्लस I5 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा ये 12 एम्प्स, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे KCL भी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे KCL आप बिल्कुल वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना आपको सब कुछ सिखा दिया, बहुत ही आसानी तरीके से आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा पूरा KCL के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट हम अपलोड करता रहूँगा, तो आपको कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपका कमेंट क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।